अरे वाह! अरे वाह! एक लड़के ने लिखा ये पैसिव नहीं है। खतरनाक हो तुम यार। एक बच्चे ने सही बात कही है। एक बच्चे ने सही बात कही है, बोथ कैन बी यूज्ड। जिस बच्चे ने ये बात कही है बोथ कैन बी यूज्ड, वो डेलिब्रेट स्टूडेंट है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स माय डियर, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। जिस बच्चे ने ये समझा है, जिस बच्चे ने ये कहा है कि दोनों ही संभव हैं, यहां पर बाई भी यूज हो सकता है, एट भी यूज हो सकता है, उस इंसान ने इस बात को गहराई से समझा है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से समझने का काम करें। इफ आई से अ स्टोन वाज थ्रोन बाय हिम एट हिम, दोनों में कहानी बदल गई। तो कहीं ना कहीं जिस भी इंसान ने ये पढ़ा है या पढ़ाया गया है कि पैसिव के अंदर हम बाई का यूज करते हैं, यानी कि वहां कोई ना कोई मुगालता रहा है, वहां कोई ना कोई ऐसी गलतफहमी रही है जिसके अंदर हमें कहानी समझ नहीं आई। मैं इस बात को फिर से समझने का काम करूंगा। A stone was thrown by him या A stone was thrown at him, तो दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस बिल्कुल ठीक है, और दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों सेंटेंसेस का पैसिव है दोनों। बेटा ये दोनों पैसिव हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों के अंदर लॉजिक बदलता जा रहा है। एक बच्चे ने लिखा है, नीरज साहब लिख रहे हैं, उसने फेंका और उस पर फेंका गया। आई लाइक योर एप्रिसिएशन, बहुत अच्छी कोशिश है। एक बार फिर देखने की कोशिश करते हैं, इस लिखे सेंटेंस पर काम करते हैं। बच्चों समझो, समझो, महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि डोंट रिस्पेक्ट योर टीचर, नहीं, डोंट ट्रस्ट योर टीचर आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट फॉर व्हाट ही सेज इज ऑथेंटिक। अपने गुरु पर आदर की वजह से कभी भी भरोसा मत करना। भरोसा इसलिए करें क्योंकि वो जो बोलता है वो बिल्कुल सटीक बोलता है, बात ही खत्म। अगर सटीक जानकारी है तो विश्वास करो, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है यार। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। वाटर इज पोर्ड बाई अस और वाटर इज पोर्ड ऑन अस, ये भी दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब हमें यहां समझ में आने की देखें ध्यान से, तो यहां पर भी कुछ छोटा सा लॉजिक बन रहा है। इसका मतलब भी बेटा जिस भी जिस भी इंसान ने ये कहा कि पैसिव के लिए बाई यूज होता है, यानी कि वहां पर भी कोई ना कोई गलतफहमी छिपी हुई है ना। आओ थोड़ा सा और करेक्ट करता हूं इसी बात पर। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है जी, और अगर हम इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, बल जरा इन पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें और अपने हिसाब से मुझे बताएं इनमें कौन सा सेंटेंस आपके मुताबिक सही है, कौन सा इन 5 सेंटेंसेस में सही नहीं है। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक लड़के ने लिखा ऑल इज करेक्ट। बेटा ऑल इज करेक्ट ग्रामेटिकली गलत लिखा आपने। डोंट क्रिएट सस्पेंस, मैं कुछ सस्पेंस बना रहा हूं।
नहीं, मैं कोई सस्पेंस नहीं बना रहा सुरेश। एक क्वेश्चन में क्या 2 बार क्या लिख गया? ये बाद की बात है सचिन साहब, इसे हम आराम से समझेंगे। काफी अच्छी कोशिश है। अच्छा, ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं। सेंटेंस 1 ठीक है, सेंटेंस 2 ठीक है। इन दोनों में से सोचकर मुझे बताओ, सेंटेंस 1 ठीक है या सेंटेंस 2 आपके हिसाब से ठीक है? काफी अच्छी कोशिश है। मैं थोड़ी देर पहले अपनी करियर विल की टीम से एक चीज डिस्कस कर रहा था कि आज मैं सीधा पढ़ाना शुरू करूं या आज मैं बच्चों के दिमाग में एक तूफान उठा दूं। मैं आज बच्चों के दिमाग में अगर ये तूफान उठा दूंगा कि उन्हें क्या जानकारी है, आज अगर उस सारे के सारे आज उस सारे के सारे अगर मामले को मैं हिला डालूंगा तो बच्चों के दिमाग में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो होगा। उन्हें एक चीज तो महसूस होगी, उसे एक चीज तो महसूस होगी कि कमी तो है। राहुल कह रहा तूफान उठा दिया आपने। आग लगा देंगे, धरती हिला देंगे सुरेश। चलो, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अरे वाह भाई। कमेंट पे ध्यान नहीं देते आपकी। मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लड़का कह रहा परेशान कर रहे हैं। चलो, अब भाई मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई, सेंटेंस 3, 4, 5। सेंटेंस 3, 4, 5 आपके हिसाब से सेंटेंस 3, 4, 5 में कौन सा सेंटेंस सही है? दिमाग लगाएं मेरे साथियों। इन 3 सेंटेंसेस में मुझे बताएं आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही है। कमांडो साहब, वो कैब बिल्कुल होगा। अधिकतर बच्चों ने नंबर 3 को ठीक बताया है। अधिकतर बच्चों ने नंबर 3 को ठीक बताया है। लो भाई, मैं भी कहता हूं 3 भी ठीक है। ठीक। अब 4th और 5th में बता दो जरा, 4th और 5th में कौन सा सही है? नंबर 5 रोंग है। 3 सही है बट 4, 5 रोंग है। चलो, नंबर 5 को मैं भी रोंग कहता हूं। ठीक है, नंबर 5 को मैं भी रोंग कहता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों, अब जो खेल है वो समझते हैं। अब जो खेल है वो समझते हैं। खेल किस बात का है? नंबर 5 तो मैंने जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए दिया था, हालांकि उसमें भी एक लॉजिक छिपा हुआ है। वो हम इसकी पूरी डिटेल्ड डिस्कशन के दौरान समझेंगे वो क्या गड़बड़ है। अब मुझे ये समझना है, अब मुझे ये समझना है कि मेरे सामने सेंटेंस 3 और 4 आपके सामने मैंने जो लिखा है वो ये रहा। फाइन। अब अगर मैं इसे यहां तक पढ़ता हूं तो आपने इसे ठीक बताया। ठीक है, मैं अगर इसे यहां तक पढ़ता हूं तो आपने इसे ठीक बताया। मैंने इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के पीछे यहां पर बाय देम लिखा और इसी सेंटेंस के पीछे बाय देम लिखा। आप अगर बड़े ध्यान से देखोगे ना, आप अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो इसी सेंटेंस के पीछे मैंने बाय देम लिखा और इसी सेंटेंस के पीछे मैंने बाय देम लिखा। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? क्या बदल गया? एक लड़का बड़ी खुशी से ये कह रहा था सर इंट्रांजिटिव है। आपने कहा इस एक बच्चा बार बार लिख रहा था इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। मुझे तो पहले यही नहीं पता इंट्रांजिटिव नाम की चीज है क्या। अब अगर मैंने इन्हीं सेंटेंस नंबर 1 को नंबर 4 पर लिखा, सिर्फ बाय देम लिखा, नंबर 2 को नंबर 3 पर लिखा, सिर्फ बाय देम लिखा, तो क्या आप बता सकते? केशव कह रहे हैं सर आप पजल खेल रहे हैं। नहीं मेरे बेटा, मैं कोई पजल नहीं खेल रहा हूं। मैं आपके दिमाग में